देखो भाई, इनमें से एक भाई का शहनागन में ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक होता है बिजनेस का डिक्लेरेशन। जैसे कि मैं आपको एक रफ तरीके से बताता हूँ, मेरी स्क्रीन पे देख लो। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब किसी का ऑस्ट्रेलिया वीजा आ जाए। इस 15 दिनों के अंदर अंदर दूसरे 2 वीजे आए, तो अब आप ये कह सकते हो कि इतनी सी गलती की वजह से, जैसे वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पे उतरा, गलत तरीके से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाओगे तो वीजा नहीं आएगा। अब इस लेवल का कवर लेटर हो गया। और ये देखो भाई, मेरे से बात करना बहुत ईजी है, मेरी 200 रुपए बात करने की फीस है। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा भाई, 2 कनाडा के वीज़े फिर से आ गए हैं और 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े। भाई ये महीना मेरे लिए, ये पिछले 30 दिन भाई बहुत अच्छे गए हैं। कनाडा के आप मान के चले, पिछले मेरे 15 दिनों में 2 वीज़े पहले आ गए, 2 ये, यानी कि पिछले 15 दिनों में मेरे 4 वीज़े कनाडा के आ गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के तो भाई आपको पता ही है कि 6 पहले आए थे और 2 अब आ गए हैं। ठीक है, तो भाई ये देख सकते हो आप, 2 पीपीआर रिक्वेस्ट हैं कनाडा की हैं और ये 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है भाई, तो भाई आज मैं आपको ना जैसे मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके जो ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाई थी और कनाडा की भी, तो भाई मैं आप लोगों से यही शेयर करने आया हूँ आज। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और हाँ भाई, बहुत सारे भाई अभी भी कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी कि भाई हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। आपने ना कोई अपना ऑफिस का एड्रेस दे रखा है, ना आपने अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे रखा है। तो भाई मैं जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में, आप लोग पता नहीं वीडियो स्किप करके देखते हो। देखो भाई, मेरे से बात करना बहुत ईजी है, मेरी 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। वो आप ये जो 2 QR कोड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है, किसी पे भी आप 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों, देखो भाइयों, फीस मैंने इसलिए रखी है, मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरा टाइम वेस्ट करे। मैं इसलिए, पहले आपको पता है मैं फ्री में बात करता था, लेकिन मेरा फ़ोन सारा दिन बजता था। लेकिन अब मैं सेटिस्फाई हूँ। कल मेरे को 23 लोगों ने 200 रुपये डाले। मुझे ज़्यादा क्लाइंट नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, मैं बस अच्छी फाइलों पर काम करना चाहता हूँ। अब देखो, कल मैंने 23 लोगों ने मुझे रीच आउट किया। और कुछ लोग वो होते हैं, जैसे जिसका वीज़ा आ जाता है, फिर वो लोग अपने रिलेटिव में बता देते हैं, तो वो सीधा फ़ोन कर लेते हैं, वो अपॉइंटमेंट नहीं लेते, तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एवरेज मैं 30 से 40 कॉल लेता हूं। तो भाई उसमें से जैसे मैंने कल 5 फाइलें उठाई, जिन फाइलों पर मैंने काम स्टार्ट किया, यानी कि बाकी सबको मैं मना कर देता हूं। जिसका मुझे एलिजिबल लगता है कि भाई इस बंदे का 90% वीज़ा आने के चांस है, मैं उसी की फाइल उठाता हूं। देखो भाई, कई भाई नाराज हो जाते हैं, जैसे कि आज से 1 हफ्ता पहले एक हस्बैंड वाइफ का मेरे पास जब फाइल आई, तो वो बात से ही रूड लग रहा था बंदा। मैंने उसकी फाइल चेक करी, वो भाई बड़ा जल्दबाजी में था कि मेरी फाइल डालो। तो मैंने उनको समझाया कि अभी आपका ऑस्ट्रेलिया, देखो मेरे को तो पैसा बन रहा था, मैं उनको मना कर रहा हूं और वो मुझे मतलब बोल रहे हैं। और बीच बीच में फिर जब मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी फाइल पर काम करता हूं, फिर बोले कि आप, हमारा 100% वीज़ा आ जाएगा। देखो भाई, 100% किसी का कुछ नहीं है। हाँ, मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता है कैसे काम करते हैं। मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि मैं कभी काम में कोई खोट नहीं रखूंगा। मैं आपको मेरा काम करने का तरीका दिखाता हूं। देखो भाई, हम लोग ज़्यादातर भाई, मेरे जो सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी, ये कहाँ फंस गया, हाँ जी। अब आप देखो कि इस लेवल का मैं कवर लेटर बनाता हूं, इस लेवल का, ये देखो भाई। अब इस लेवल का मैं, सॉरी, ये किसी फैमिली का कवर लेटर है तो 5 पेज का बनाए, अदरवाइज 3 से 4 पेज का ही कवर लेटर बनता है। अब आप देखो, इस फैमिली का वीज़ा आया है। अब देखो मैंने इनके कवर लेटर को कैसे 4 चांद लगाए। देखो भाई, मैं कितना डीपली काम करता हूं, ऐसे हाईलाइट करके और ऐसे टेबल बना के काम करता हूं। देखो भाइयों, ऐसे टेबल बना के, जैसे इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी पूरी फैमिली की, मैंने कैसे लिखी। देखो, ये पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चे की। ठीक है, तो काम करने का देखो भाई। अब देखो, अगर इस तरीके से आप अपने कवर लेटर में वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करोगे, देखो
अब यहाँ पर मैंने इसके बिजनेस वाले पार्ट को कैसे किया कि कितने एम्प्लॉई हैं, कितने सैलरी लेते हैं, कितने डेली बेसिस पर हैं, टोटल जैसे 5 मेंबर हैं। उसके बाद मैंने टर्नओवर लिखी 23-24 की, 24-25 की, 25-26 की। उसके बाद इसकी वाइफ क्या काम करती है, जैसा कि मैंने अगेन बताया कि ये कवर लेटर इसलिए बड़ा बना क्योंकि इसमें इसकी वाइफ के भी बिजनेस थे और इस बंदे के खुद के भी 2-3 बिजनेस थे। तो ये सारी चीज़ें देखो हमने कैसे एक्सप्लेन करी, ये देखो। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया अकाउंट के हैंडल लिखे कि हस्बैंड का क्या काम है, कब से कर रहा है, क्यों जाना चाहता है, ये कंट्री क्यों सिलेक्ट करी, पर्पज क्या है। तो कहने का मतलब है कि काम अच्छा करेंगे तो वीज़ा आएगा। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूं आपको कि जैसे ये तो एप्लीकेंट, ये पहला पेज हो गया। अब इस पेज पे आ जाओ। अब यहां पर देखो मैंने दिमाग लगाकर क्या किया, सबसे ऊपर आ गया कि सेविंग में कितना बैलेंस है, करंट में है, और क्रेडिट कार्ड में कितना है, फिर टोटल आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कितने की प्रॉपर्टी है, कितना इसने स्टॉक मार्केट में, कितना म्यूचुअल फंड में, और कितने इसके पास प्लॉट है, उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद खर्चा कहाँ कहाँ होगा, फ्लाइट पर, होटल पर, फूड पर, यानी कि ऑल ओवर। मेरा कहने का मतलब है, अब देखो करने को तो भाई अगर मैं चाहता तो मतलब इस कवर लेटर को मैं 1-1.5 पेज में खत्म कर सकता था, मेरा टाइम भी बच रहा था, और मैं चाहता तो मैं किसी और फाइल पर काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकता था। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं एक दिन में 3 से 4 फाइलें उठाता हूं, उस पर अच्छा काम करता हूं, जबकि मैं चाहूं तो एक दिन में मैं 8-9 फाइलें उठा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं, मैं बाकियों को मना कर देता हूं। देखो अब इस लेवल का कवर लेटर हो गया, और ये देखो ये ट्रैवल आइटिनरी। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आप इस लेवल का काम करोगे तो आपका वीजा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, बहुत सारे भाई गलती करते हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, बहुत सारे भाई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में गलती कर देते हैं। जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप बना के लगा रहे हो उस पर सारी उम्र वीजा नहीं आएगा। गलत तरीके से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाओगे तो वीजा नहीं आएगा। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे सही लगानी है, बिजनेस का डिक्लेरेशन। बिजनेस का डिक्लेरेशन क्या होता है, एक तो आपके पास बिजनेस का प्रूफ होता है, वो नहीं, एक होता है बिजनेस का डिक्लेरेशन। जैसे कि मैं आपको एक रफ तरीके से बताता हूं, मेरी स्क्रीन पे देख लो। बिजनेस डिक्लेरेशन क्या होता है कि बिजनेस को डिक्लेयर करना होता है कि ये बंदा, अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से डिक्लेयर कर रहे हो एम्बेसी को कि आपके फ्यूचर में प्लान क्या है, आप कितनी ब्रांचें खोलना चाहते हो, कितने एम्प्लॉई हैं, आप डील किस में करते हो, और आपका टर्नओवर कितना है, उसको बिजनेस का डिक्लेरेशन बोलते हैं। वो आप एक अलग 2 पेजों का बना के एम्बेसी को समझा सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि कवर लेटर आपके वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है। इसके अंदर आपने सारी चीजें, आप वापस क्यों आओगे, आप क्या काम करते हो, आपका पर्पज क्यों है, आपने ये कंट्री क्यों सिलेक्ट करी, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके रिफ्यूजल कितने हैं। कभी भी किसी भी एम्बेसी से अपने रिफ्यूजल मत छुपाना, नहीं तो आप अगर वीजा भी ले लोगे तो कल को अगर एयरपोर्ट पे कोई किसी एम्बेसी को पता चल गया या किसी वीजा ऑफिसर को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक क्लाइंट जो कि मेरे से ही उसका न्यूजीलैंड का वीजा आया था, उसने मुझे भी नहीं बताया कि मेरा कभी कनाडा से वीजा रिफ्यूज था। उसको यह था कि अगर वो मुझे बताएगा तो मैं वीजे में डाल दूंगा, और वो मुझे बता देता तो अच्छी बात थी, उसको रिटर्न ना आना पड़ता। इतनी सी गलती की वजह से, जैसे वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां उनको पता था, अब पता नहीं उनको कैसे पता चला, अब आपको भी पता है कि एम्बेसियां कैसे पता लगा लेती हैं। उन्होंने उससे सवाल जवाब किए तो वहां उसने बोल दिया कि मेरा कनाडा से वीजा रिफ्यूज है। पता नहीं उन लोगों ने उनसे बुलवाया या राम जाने, वो कहता कि पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। तो भाई जब उन्होंने बोला कि तेरा अगर कनाडा से वीजा रिफ्यूज है तो तूने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों नहीं डिक्लेयर किया, तो भाई इतनी सी बात को लेकर उस बंदे को वापस इंडिया भेज दिया गया। तो कभी भी किसी कंट्री से वीजा रिफ्यूजल मत छुपाओ, ठीक है भाई। तो अब मैं बात कर लेता हूं। देखो भाई मेरे इस 15 दिनों के अंदर अंदर दूसरे 2 वीजे आए, तो अब आप ये कह सकते हो कि 15 दिनों में मेरी 4 कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आ चुकी हैं। और अगर मैं टोटल काउंट करूं, जैसे एक फैमिली का आया था तो वो अगर फैमिली में 3 लोग थे, तो ऐसे अगर मैं वीजे काउंट करूं तो मेरे हो गए 4 और 3 7, यानी कि 6, क्योंकि मैं एक फैमिली को एक यूनिट मानता हूं। तो जैसे उस फैमिली में 3 मेंबर थे तो वो मैं एक यूनिट मानता हूं। तो वैसे देखा जाए तो मेरे 7 वीजे आए हैं कनाडा के। और भाई सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब किसी का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आ जाए। तो भाई ये हरियाणा से एक वीज़ा आया है और एक वीज़ा दिल्ली के नोएडा से आया है।
दोनों भाइयों की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। देखो भाई, इनमें से एक भाई का शहनागन में ट्रैवल हिस्ट्री थी। अगर आज मैं प्रोफाइल बताऊंगा इनकी तो भाई वीज़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो कनाडा के जो 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं इनकी क्या प्रोफाइल है, और अगर ये जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीजे हैं इनकी क्या प्रोफाइल है इन चारों की, तो आप प्रोफाइल लिख देना कमेंट के अंदर प्रोफाइल। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन चारों की प्रोफाइल मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। बस इतना बता देता हूं कि ये और कनाडा वाली तो भाई दोनों के दोनों ये फ्रेश पासपोर्ट पे आए हैं। इवन उल्टा एक बंदे के 3 रिफ्यूजल थे। लेकिन ये जो दोनों वीजे आए हैं इसमें से इस भाई की 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन इसकी 8 से 9 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, किसी भी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो इन 2 क्यूआर कोड में से किसी पे भी 200 रुपए डालकर, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे टीम के एक सदस्य का है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और एक हाँ, इस लड़के को कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। वैसे बहुत रेयर चांस है कि ये लड़का 1 घंटा टाइम ले, वैसे 15-20 मिनट, आधे घंटे में नंबर दे देता है। लेकिन कई बार मैंने देखा इसको थोड़ा टाइम लग जाता है तो लोग भाई कमेंट करने लग जाते हैं गलत गलत, और कुछ तो इस लड़के को व्हाट्सएप पे गालियां निकालने लग जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सबकी बात होगी। अगर आपने पैसे शाम के 6 बजे से पहले डालें तो आपकी सेम डे बात होगी। ठीक है भाइयों, तो बस मैं आपसे यही कहना है। आज वीडियो छोटा रखते हैं क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है वीडियो लंबा हो जाता है, तो भाई मैं इस वीडियो को अब लंबा नहीं करना चाहता। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।